वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कभी सोचा है कि कुछ आवाजों में, कुछ ध्वनियों में इतनी शक्ति कहां से आती है? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी कुंजी को समझने वाले हैं, एक ऐसा कंपन जो सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं क्लीम बीज मंत्र की। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, आज की हमारी यात्रा हमें इस मंत्र के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे आकर्षण का बीज क्यों कहते हैं, फिर इसकी ध्वनि के पीछे का विज्ञान समझेंगे। इसके बाद हम इसकी दिव्य ऊर्जा के स्रोत को खोजेंगे, जानेंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं और सबसे जरूरी, इसे अपने जीवन में कैसे अमल में लाया जा सकता है। और हाँ, अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये क्लीम मंत्र है क्या और इसका आकर्षण के बीज से क्या लेना देना है? देखिए, क्लीम को आकर्षण बीज भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे ये कोई कॉस्मिक मैग्नेट हो, कोई ब्रह्मांडीय चुंबक जो आकर्षण, इच्छा और प्रेम की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली कंपन है। ये वो शक्ति है जो हमारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती है। सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी ध्वनि में इतनी जबरदस्त शक्ति आती कहां से है? असल में इसका राज इसकी बनावट में ही छिपा है। तो चलिए इस पवित्र ध्वनि की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। क्लीम की हर आवाज का एक बहुत गहरा मतलब है। क जो है वो इच्छा की पहली चिंगारी है, अ स्पार्क ऑफ डिजायर। ल भौतिक दुनिया पर नियंत्रण को दिखाता है। ई की ध्वनि हमें अंदर से संतोष और संतुष्टि देती है। और अंत में जो अनुस्वार है यानी म की ध्वनि, वो इस पूरी ऊर्जा को एक तरह से सील कर देती है, उसे पूरा करती है। सोचिए, एक ही ध्वनि में कितनी ऊर्जा है। और ये सिर्फ कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, इसका हमारे शरीर की ऊर्जा पर भी सीधा असर होता है। क्लीम का कंपन हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को जगाता है। यह हमारी इच्छाओं को साकार करने के लिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है, रिश्तों में गहराई लाने के लिए हृदय चक्र को, और जीवन में एक साफ दृष्टि के लिए हमारे तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करता है। हर शक्तिशाली मंत्र के पीछे एक दिव्य शक्ति होती ही है। क्लीम मंत्र भी अपनी शक्ति 3 प्रमुख देवताओं से लेता है, जो मिलकर इसे और भी ज्यादा असरदार बना देते हैं। तो क्लीम की शक्ति के ये 3 स्तंभ कौन हैं? पहली हैं देवी काली, जो अपनी चुंबकीय शक्ति से बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। दूसरे हैं प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव, जो वैदिक परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और तीसरे हैं भगवान कृष्ण, जिनका मनमोहक आकर्षण तो जग जाहिर है, जो सबको अपनी ओर खींचता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। देवी काली का संरक्षण, कामदेव की तीव्र इच्छा और कृष्ण का दिव्य आकर्षण, ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाती हैं जो हमारी रक्षा भी करती है, हमें प्रेरित भी करती है और हमें आकर्षित भी बनाती है। अच्छा, तो ये तो हुई आध्यात्मिक बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस मंत्र का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। मतलब इसके नियमित जाप से क्या सच में कोई फायदा होता है? इसके लाभ जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। कहा जाता है कि एक सही जीवन साथी और अच्छे रिश्तों को आकर्षित करने में मदद करता है। ये व्यक्तित्व को इतना चुंबकीय बना सकता है कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। ये सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलता है, और इन सब के साथ साथ ये तनाव कम करके मन को एक गहरी शांति और खुशी भी देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में लाया कैसे जाए। चलिए अब देखते हैं कि इस मंत्र का अभ्यास शुरू कैसे किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत करने के लिए एक सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक शांत और साफ सुथरी जगह चुनें। गुलाबी, लाल या सफेद रंग के साफ कपड़े पहने। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना अच्छा माना जाता है। तुलसी या स्फटिक की माला ध्यान लगाने में मदद करती है, और अगर चाहें तो सामने देवता की तस्वीर या एक दीपक भी जला सकते हैं। रोज का अभ्यास बहुत ही सरल है। स्नान करने के बाद आराम से बैठ जाएं। फिर कल्पना करें कि एक गुलाबी या सुनहरा प्रकाश चारों ओर से आपको घेर रहा है। अब माला लेकर 108 बार मंत्र का जाप करें और हर बार उस ध्वनि के कंपन को महसूस करने की कोशिश करें। मन में एक पवित्र इरादा रखें, और जब जाप पूरा हो जाए तो कुछ देर बस शांति से बैठें और ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। और हाँ, ये 108 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है।
माना जाता है कि दिन में कम से कम 108 बार जाप करने से मंत्र की ऊर्जा हमारे अंदर गहराई से बस जाती है और फिर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और जो लोग इस मंत्र की शक्ति में और भी गहराई तक उतरना चाहते हैं, उनके लिए एक उन्नत अभ्यास भी है जिसे पुरश्चरण कहते हैं। इसमें मंत्र का 1.25 लाख बार यानी 1,25,000 बार जाप किया जाता है। माना जाता है कि इससे असाधारण आकर्षण शक्ति पाई जा सकती है। ये गहन समर्पण का मार्ग है। अब हम इस सफर के लगभग अंत में आ चुके हैं, तो आइए एक पल रुककर सोचते हैं इस मंत्र की अपार क्षमता के बारे में और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव के बारे में। ये एक वाक्य इस मंत्र के सार को बहुत खूबसूरती से बताता है। क्लिंग बीज मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि देवी काली की कृपा, कामदेव की ऊर्जा और कृष्ण के आकर्षण का एक शक्तिशाली संगम है। ये वाकई दिव्य आकर्षण का एक जीता जागता बीज है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर एक साधारण सी ध्वनि हमारी व्यक्तिगत इच्छा को ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति के साथ जोड़ सकती है, तो जरा सोचिए हमारे जीवन में ऐसी कौन सी हकीकत है जो प्रकट होने का इंतजार कर रही हैं। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।